अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के मुबारक अय्याम गुज़र के चले जा रहे हैं और मुख्तसर अय्याम बाकी रह गए हैं। हमेशा की तरह रमज़ान में हमारा दस्तरखान भी वसी रहता है और हमारे हाथ भी वसी रहते हैं। हर ज़रूरतमंद का हम ख्याल करते रहते हैं और हर एक की ज़रूरत को पूरा करते हैं। इस बार रमज़ान की सूरत हाल बदली हुई है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसीबत हमारे ऊपर इस वक्त में मुसल्लत है, उस मुसीबत से हम सब दो चार हैं। बहुत सारे लोग पूरे मुल्क से बाहर भी ज़रूरतमंद हैं और उनकी ज़रूरतों के पर हर एक आदमी अपनी इस्तिताअत के एतबार से खर्च कर रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ हिंदुस्तान में मदारिस की बड़ी अहमियत है। ये मदारिस हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इन मदरसों के अंदर हमारे ही बच्चे तालीम पाते हैं। इन्हीं बच्चों में कुरान की खिदमत होती है। इन्हीं मदरसों के अंदर दीनी इदारे और दीन का तहफ़्फ़ुज़ होता है और ये पूरे साल इस तरह से ये दीन की खिदमत करते हैं। रमज़ान के मुबारक अय्याम में मदरसे वाले मेहनत कर कर के पैसा इकट्ठा करते हैं और इसलिए करते हैं कि रमज़ान ये ऐसा महीना है कि आपके ताउन से जो पैसा इकट्ठा होता है, मदरसे वाले अपने पूरे साल का कर्ज भी अदा करते हैं और आइंदा आने वाले साल के लिए अपने मदरसे चलाने की तदबीरें भी करते हैं। इसलिए इस मसले में हम इसमें ज़रा सा बढ़ चढ़ कर हिस्सा हमको लेना चाहिए। हम दूसरी ज़रूरतों का जहाँ हमने ख्याल किया है, गरीबों पर खर्च किया है, उन्हीं गरीबों के साथ साथ इन मदरसों पर भी आप खर्च कीजिए, मदरसे वालों को दीजिए। अगर इस वक्त में लॉकडाउन की वजह से मदरसे वाले आप तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आने के लॉकडाउन खुलने के बाद ही मदरसे वाले आपके पास आएंगे। इन तक अपने आप ताउन पहुंचाइए या जिस और जरिए से भी इन मदरसों का ताउन किया जा सकता है वो ताउन कीजिए ताकि ये मदरसे दीन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, कुरान की हिफाजत कर सकें और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और बका के अंदर बड़ा किरदार अदा कर सकें। मेरी दरख्वास्त है सभी तमाम मिल्लत के तमाम लोगों से कि इस सिलसिले में अपना ताउन बाकी रखिए और जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन पर तवज्जो फरमाइए।